ह्यूमन एंडोस्केलेटन इंसान का हड्डियों का ढांचा, जिसमें आपका बोन्स, आपके कार्टिलेजेस पूरी बॉडी के आ जाते हैं। ये है आपका ट्रंक, ये आपका नेक, हेड, अपर लिम्ब, ये आपका नेक, ये आपके हेड के बोन्स, जिनको आप जो फेस की तरफ आते हैं उनको फेशियल बोन्स भी कहते हैं। ये आपका पूरा स्टर्नम बोन के पार्ट्स हो गए, ऊपर वाला एंड नीचे वाला। दिस इज क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ये आपकी पूरी अपर लिम्ब है, जिसका ये स्केपुला बोन है, जिसमें ह्यूमरस फिट होता है। इसी के अंदर ग्लेनॉइड कैविटी होती है। ये ह्यूमरस बोन है जो शोल्डर जॉइंट बनाता है। ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। इसके अगर सारे एलिमेंट्स हटा दिए जाएं तो मैं आपको वो कैविटी दिखा सकता हूँ। आपकी बुक मेंशन करती है कि ये कैविटी ह्यूमरस की साइज से 4 गुना छोटी है और ह्यूमरस का हेड उससे 4 गुना बड़ा है, फिर भी ये इसमें फिट हो जाती है। और इसी फिटनेस की वजह से रेंज ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। दिस इज द ग्लेनॉइड कैविटी, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड फिक्स होता है। ये कार्टिलेज रिंग है जो ह्यूमरस को होल्ड करती है, जो जॉइंट बनाने में हेल्प करती है। दिस इज आपकी फर्स्ट रिब, पहली रिब। पीछे से देखें तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम का सुपीरियर पार्ट है, अपर पार्ट है। ये आपके वर्टिब्रीज हैं। नंबर फर्स्ट वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो कि ये है सर्वाइकल 1, सर्वाइकल थोरेक्स, लंबर, सैक्रल। थोरेकोलंबर पोर्शन में आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम होती है। ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स हैं, जो कि आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है, जो कि आगे देख सकते हैं। ये आपकी वर्टिब्री का लोअर पार्ट, लोएस्ट पार्ट आ गया। अब इन कार्टिलेजेस को हटाऊं तो आपको ये फ्यूज्ड बोन, सेक्रल बोन मिलेगा। ये आपका L5 वर्टिब्रा, उसके बाद फिर सेक्रल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 5 फ्यूज वर्टिब्री से बना हुआ है। एंड ये आपका टेल बोन, जिसको कॉक्सिक्स बोलते हैं, जो कि 4 टेल वर्टिब्रा का बना हुआ है। ये आपके हिप बोन्स हैं। ये पूरा हिप बोन है, जिसको इननॉमिनेट बोन बोलते हैं। 3 बोन्स का बना होता है। प्यूबिस बोन, पहला बोन प्यूबिस, देन इलियम, तीसरा इस्चियम या इस्कियम कह सकते हैं। 3 बोन्स IIP से याद रख सकते हैं आप इसको, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस।
ये आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं जिनको आप फिक्स जॉइंट्स बोलते हैं, स्कल में होते हैं। ये मूवमेंट नहीं करते, ये सपोर्ट के लिए बने हैं बस, टू कवर द ब्रेन, टू इनकेस द ब्रेन। अपर लिम में आपके पास ह्यूमरस के बाद आती है फोर आर्म। उसमें लेटरल साइड पे जो बोन होती है वो रेडियस बोन होती है, एंड सेकंड जो मीडियल साइड पे होती है वो अल्ना होती है। मीडियल मतलब आपकी बॉडी के करीब, दोनों हाथों में आपकी बॉडी के करीब कौन सी होगी? अल्ना। बॉडी के दूर कौन सी होगी? रेडियस। ये अगर मैं कार्टिलेजेस हटाऊं तो आपको मिलते हैं ये मेटाकार्पल्स। then these are phalanges। अब आते हैं लोअर लिम्ब पे। ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर, जो कि हिप जॉइंट में फिक्स होती है। ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि रेंज ऑफ मूवमेंट्स अलो करता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। इसको अगर हटा दूं तो आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है, ये हिप बोन की कैविटी है। इसका नाम और उसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू। कैविटी ऑफ हिप बोन वेयर हेड ऑफ फीमर फिट्स। तो ये आपका थाई बोन है, फीमर। फीमर के बाद आपका नी जॉइंट जो कि फीमर बनाता है लेग के साथ। नी जॉइंट के नीचे का पोर्शन लेग कहलाता है, फुट के ऊपर का। ये सेकंड स्ट्रॉन्ग बोन है लोअर लिम्ब की, दैट इज कॉल्ड तिबिया, एंड दिस इज पतली सी बोन, फिब्यूला। अपर लिम्ब में मीडियल साइड पे होती है पतली बोन, और लोअर लिम्ब में लेटरल साइड पे। लेटरल मतलब बॉडी से दूर, मीडियल मतलब बॉडी के करीब। ये आपके मेटाटार्सल बोन्स हैं जो टार्सल के बाद आते हैं। एंकल के बोन्स को कहते हैं टार्सल, और उसके बाद वाले जो सोल एंड के बोन्स को कहते हैं मेटाटार्सल। और फिर उंगलियों को दोनों अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब में फेलेंजिस कहते हैं। So this is an end of overview of human endoskeleton from the syntax book from Dr. सुरेश। दूसरे फैक्ट्स जो आपकी बुक में मेंशन है, 18% आपकी बॉडी का वेट एंडोस्केलेटन की वजह से है। 206 बोन्स हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। That's the end of this video. अब सिर्फ ह्यूमन एंडोस्केलेटन ही नहीं, मैंने जो एनिमेटेड 3D में चीज़ें कवर करवाई हैं वो आपका है हार्ट पूरा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट, लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट, मस्कुलर मूवमेंट्स एट वेरियस जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम कंप्लीट,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, यूरिनरी सिस्टम जो कि आपकी किडनी है, आपका नेफ्रॉन है, ईच स्ट्रक्चर आई हैव शोन यू इन 3D, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, एंड ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट 3D एनिमेशंस जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने और एंट्री टेस्ट की तैयारी में खतरनाक किस्म की हेल्प कर सकते हैं, आपको समझ में आ सकते हैं बहुत सारे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आप समझ सकते हो। वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने के लिए मैंने 3D में सब चीज़ें बनाई हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से समझ में आया है तो होपफुली आपको सब वीडियो से समझ आएगा। सो दैट्स वाई इट्स रिकमेंडेड टू have an access to all those videos of mine, and that's all.